Kindly join. Sorry for the delay. Shit. जी अस्सलाम वालेकुम सारिफ। सारिफ थोड़ा सा वेट करना, बाकी भी ज्वाइन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जिंदा? अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक रीज़न की वजह से मैं थोड़ा सा डिले हो गया। मैं असल में बहुत कंफ्यूज हो गया था। मैंने कहा 6 का टाइम था या 6:30 का टाइम था, या मैं पहले का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, वो एक थोड़ा सा मसला हो गया था ना। ये हमारे ऑफिस के एयर कंडीशनर है, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो उसको थोड़ा सा रिपेयर करने में लगे वैसे। उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन मुझे बताना चाहिए था ग्रुप में ये जो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, ताकि आप सबकी इंफॉर्मेशन। 1-2 मिनट वेट कीजिएगा, बाकी बंदे भी आ जाएं। सहीउद्दीन फेसबुक पे कौन सा पेज है आपका? फेसबुक पे यही अमेज़ॉन FBA पाकिस्तान। अमेज़ॉन FBA पाकिस्तान का पेज है, उसका लिंक भी मैं उसमें शेयर कर दूंगा। यार साहबीन और ये एक सेकंड देखूं, और ये 2 ही बंदे हैं। एक्चुअली मिस्टेक होगी, मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, ताकि वो इन्फॉर्मेशन में होता फिर।
और सेकंड में होम से चेक करूँ। एक सेकंड जी। ये हो गया, सलमान आप आ गए हैं, व्हाट्सएप पे चला गया है। साहिबीन, ठीक है। और ओके। ठीक है। आज सही। लेट्स स्टार्ट द सेशन देन। बाकी बंदे फिर आ जाएंगे आराम आराम से होस्ट करेंगे। अच्छा जी, लेट्स सी व्हिच प्रोडक्ट्स हैव यू गाइस रिसर्च्ड। ओह शिट, अच्छा अच्छा, गलत गलत चला गया, गलत चला गया, गलत लिंक चला गया है, गलत लिंक चला गया है। यहाँ तक फुल लिंक गलत चला गया। ओहो, दिस इज द लिंक। ज्वाइन फ्रॉम हियर। तो मैंने वीडियो का लिंक भेज दिया और जल्दी जल्दी में मिस्टेक्स हो गया यार। अच्छा, जी भाई, इस लिंक से डिस्कनेक्ट करना है या तो दोबारा भेजा आपने मुझे? नहीं नहीं नहीं, इसी लिंक पर है, इसी लिंक पर है। सही हो गया, आ गए, एक बंदे और आ गए। अच्छा ओके, चलें ठीक है, अब विद टाइम ज्वाइनिंग होती रहेगी। जल्दी आ गया। ठीक है।
अब जो आपके प्रोडक्ट के लिंक्स है ना उसको आप चैट में शेयर कर सकते हैं, जो भी आपने प्रोडक्ट अपने लिए फाइनलाइज किया। अस्सलाम वालेकुम अगेन, सॉरी फॉर द डिले टुडे, जिसकी ऑफिस में कुछ मसला बन गया था एयर कंडीशनर के साथ, so we were fixing that। वो बंदे आए हुए थे, उसे जोड़ छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। अगेन आई अपोलोजाइज फॉर द डिले। और कल जैसे डिस्कशन हुई थी, एवरीबडी should be sharing the link of the product which he shared, which he found। तो राइट साइड पे टेक्स्ट जो हमारी चैट है, चैट के अंदर अपने अपने प्रोडक्ट्स का लिंक शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं उसे खोल के और फिर उसका कंपैरिजन बना सकूँ यहाँ पे आपके सामने। और इफ यू गाइस से आज क्योंकि थोड़ा सा लेट हुआ है, समीर आया, शारिफ आया, सवैद सैयद, आरिफ, सलमान आया हुआ है, और कौन मिसिंग है? बंदे, हाँ ठीक है, और भी हैं, राइट, नो प्रॉब्लम, विल गो विद द सेशन। अगर आपको लगता है कि ये जो प्रोडक्ट कंपैरिजन का सेशन हमें कल दोबारा एक दफ़ा कर लेना चाहिए, तो वो डू यू गाइस सजेस्ट? क्योंकि आज बस एक ये थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, हाफ एन आवर। व्हाट डू यू गाइस से, शुड वी कंडक्ट दिस सेशन जिसमें जो आप लोगों ने प्रोडक्ट्स वगैरह फाइंड किए हैं उनको कंपैरिजन किया जाए, या फिर इस सेशन को कल पे किया जाए और आज हम दूसरी डिस्कशन कर लें? आज हम मतलब अपनी सारी चीज़ों को रिव्यू कर लें, एक सैम्पल प्रोडक्ट, कुछ सैम्पल प्रोडक्ट रिसर्च कर लें, जितने भी टूल्स अभी तक हमने यूज़ किए उन सब का मैं एक रिव्यू कर दूँ। व्हाट डू यू गाइस से? इसके बारे में क्या आपकी राय है? काइंडली सजेस्ट करें। अगर नहीं तो फिर चैट के अंदर अपनी अपनी प्रोडक्ट्स का लिंक शेयर कर दें, ताकि मैं उनको क्लिक करके उनका एक कंपैरिजन बना दूँ। What do you guys say? Please write in chat, या फिर अपना माइक्रोफोन ऑन करके तो आप बता सकते हैं। What do you guys say? Kindly suggest, कोई बंदा बोले। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो। जी 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 जी। अच्छा सर, इस तरह है कि मैंने रात को एक प्रोडक्ट फाइंड आउट की है, और वो बड़ी अच्छी प्रोडक्ट इस सेंस में हो जाती है, जैसे हम उस दिन ये डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों के लिए अगर एक पैक बनाया जाए जिसमें मिक्स आइटम्स हो, जैसे एक स्वेडर हो, एक रॉम्पर हो, और एक उस बच्चे की बिब हो, तो होगा क्या कि वो एक मिक्स, एक कस्टमर ने अगर एक स्वेडल खरीदना है और वो इकोनॉमिकली लेना चाह रहा है, उसमें एक स्वेडल हो, दो बिब्स हो उसमें, और एक रोम्पर हो बच्चे का, तो होगा क्या कि वो पूरा एक पैकेज मिल जाएगा उसको। तो ये प्रोडक्ट जो है, इसके एनालिसिस अगर हम बनाए ना, तो ये काफी एक हॉट केक बन सकता है, जो कि मैंने रिसर्च जो किया है उसमें ऐसा कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, स्वेडल बिब और दो बिब्स, स्वेडल और दो बिब। स्वेडल प्लस रोम्पर प्लस दो बिब्स। अच्छा, हाँ ठीक है, एक अच्छी प्रोडक्ट है। सलमान ने एक प्रोडक्ट सर्च किया है, सलमान ने एक प्रोडक्ट शेयर किया, उसको भी खोल रहा हूँ मैं। ओह वाह, नो मार्क, कमाल चीज़ है। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। अच्छा, दूसरा अपना फारूक साहब, आप भी ज़रा लिंक शेयर करें। जी, आप भी ज़रा उन इन प्रोडक्ट्स का लिंक शेयर करें, या फिर आपकी ये सिर्फ एक जनरल स्टडी है? नहीं, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ ड्यूरिंग द सेशन। अच्छा ठीक है, उसको ना जो चैट है ना, चैट के अंदर शेयर कर देना इसका लिंक। ये ओके, फाइन फाइन। जो कि सुलेमान ने शेयर की है, और ये वाकई एक अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है। रोमाक और शू हॉर्न, स्टेनलेस स्टील शू हॉर्न, राइट।
इसको हम खोलते हैं अमेजोन के ऊपर। अमेजोन शूहॉर्न, अच्छा ये आ गया ज़ोमाक कंपनी का आ गया, और दूसरी कंपनी की भी है। शूहॉर्न मेटल, मेटल का है, मेटल से बना हुआ है, वेलेट, वेलेट के, वेलेट की माइक से। शैक, शैक है, ओके जी। ज़ोमाक का यहाँ पे इसका जो BSR नंबर है 26169 दिखा रहा है, और ठीक है जी, अभी देख लेते हैं। कैलकुलेटर मैंने रखा हुआ है पास, लेकिन एक एक्सेल शीट बना लेते हैं। एक एक्सेल शीट और अच्छी की फाइल खोल लेते हैं। एक सेकंड जी। एक्सेल की शीट खोल के जितने भी प्रोडक्ट्स आप लोग शेयर करेंगे उसका मैं इसके अंदर कंपैरिजन बनाऊंगा। तो मार्क
सही। अच्छा जी, here we are। और हम अपनी एक लिस्ट खोल लेते हैं। स्टूडेंट, जो हमारे लास्ट टाइम हमने फाइल बनाई थी कंपैरिजन की, रेवेन्यू फॉर्मूला शीट जो हमने ऐप बनाई थी अपनी एक पूरी, उसको ओपन कर रहा हूँ ताकि उसके अंदर डाटा पेश किया जा सके। ये स्क्रीन नजर आ रही है इस वक्त सबको? सही। एक्सेल की स्क्रीन, ठीक है। नाउ हियर वी गो। इसका BSR नंबर 26169। 261, ओह सॉरी, इसको हमें देखना है इन क्लोथिंग एंड शूज। क्लोथिंग, शूज, ज्वेलरी, 630। और अब हम शू हॉर्न से रिलेटेड 5 एग्जांपल्स यहाँ पे मजीद सेट कर लेते हैं। शू हॉर्न 1 2 3 4 5, ठीक है। वापस जा रहे हैं वो हॉर्न पे, और इसकी शू हॉर्न का BSR 26169। और 9 इसका है जोमार्ट, और प्राइस इसकी है 599, $6 कह लें। और एक इसका लिंक हमें फिट करना है उसके अंदर, जोमार्ट लिंक Ctrl+V, ओके। और सेल्स कैलकुलेट करनी है। अजीम भाई एक्सेल शीट शो नहीं हो रही है, एक्सेल शीट शो नहीं हो रही है? अच्छा, मैं वही पूछ वो अमेजोन का पेज आ रहा है बस। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट यार, ये अच्छी बात नहीं है इसकी। ठीक है, सही है। आ गई अपनी। अब आ गई है। अब आ गई। अच्छा, ओके। I'll take care of this। इसलिए मैंने शुरू में पूछ लिया था कि अगर किसी को कोई इस रिव्यू में कोई मसला तो नहीं आ रहा है। अच्छा जी, meanwhile जो other participants हैं, kindly share the link of the product which you have researched yesterday according to our yesterday's discussion। याद कराता जाऊं कि yesterday we discussed about everybody will bring in the products which he found on Amazon, जो उस बंदे के मुताबिक एक बेस्ट प्रोडक्ट है टू बी लॉन्च। और फिर ये सारी प्रोडक्ट्स को हम कंपैरिजन करेंगे, चाहे इसके लिए हमें आज लग जाए या कल लग जाए, लेकिन दिस एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ताकि हम सबको पता लग जाए कि जिस प्रोडक्ट को हम बेस्ट प्रोडक्ट समझते थे वो कहाँ पे स्टैंड कर रही है, और बाकी सब की सब सारी बेस्ट प्रोडक्ट्स में से द बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी है। तो here we go। सेल्स को हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन सेल्स का यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ था। Why is it so? अच्छा नहीं, ये तो रेवेन्यू है ना। ये हमें सेल्स कैलकुलेट करनी है। सेल्स इसकी थी 613। हाँ, मैं वही देखते जा रहा हूँ। 630 सेल्स है, जिसकी हाँ $3,780 ऐसा। ओके, इसके कितने रिव्यूज हैं? नहीं, देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ मिस्टेक इन आवर कैलकुलेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइस
$6, ठीक है। BSR 26169, 1713, 26169, 26169, ठीक है। और ये है शू हॉर्न्स एंड बूट जैक्स। एक मिनट, शू नहीं, लेकिन हमने तो मेन कैटेगरी यहाँ पे डाली है, हमने बिल्कुल सही कैटेगरी डाली हुई है। क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी, क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी। और ये मार्केट प्लेस भी यूएसए का है, ठीक है। कैलकुलेट 630, 630। अच्छा, वाकई इट्स लो पोटेंशियल प्रोडक्ट। 3780 उसके हैं विद, और रिव्यूज भी इसके बहुत ज्यादा है। 1713, 1713 इसके। अब ये मार्केट प्लेस काफी छोटा है। हाँ राइट। अच्छा, देखने में हमें ये प्रोडक्ट बहुत अट्रैक्टिव प्रोडक्ट लगे, देखने में ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट लगे जिसको लॉन्च करेंगे और वारे नहीं आ रहे। लेकिन इस वक्त जो हमारी कैलकुलेशन है वो हमें बता रही कि 13 मतलब 1713 रिव्यूज के साथ ये बंदा $3780 कमा रहा है। एक दफा दोबारा इसको मल्टीप्लाई खुद मैनुअली भी कर लेते हैं, लेकिन चीज मानने में नहीं आ रही। 630 multiplied by 6, वाकई दिस इज द राइट आंसर, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड और प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। अच्छा, इतनी ज्यादा रिव्यूज है, इसके बावजूद ये सिचुएशन है इसके साथ। लेट्स कंसिडर सम अदर फैक्टर, ठीक है जी। कोई और फैक्टर भी देख लेते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इसको ऑरेंज कर लेते हैं, इसको भी ऑरेंज कर लेते हैं, राइट। अब हमने शू हॉर्न में एक तो एक इसे देख लिया, एक इसके 2340 व्यूज है। अब हमने देखना ये है कि जिसे रिसेंट लॉन्च किया है वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर ये बंदा अपने 1713 रिव्यूज के साथ $3700 समथिंग की सेल कर रहा है, देन व्हाट अबाउट द रिसेंट लॉन्च? 100 से कम रिव्यूज वाला बंदा कहाँ पे होगा? ये आ गया 76 रिव्यूज वाला बंदा आ गया। 39533, 395। हाँ, इसकी और भी कम है सेल्स। इसको भी कंपेयर कर लेते हैं, राइट। हियर वी गो, सेल्स, राइट, BSR number, three nine zero, और इसका BSR नंबर था 76, BSR 39533, 39533, 533, 39533, सॉरी, ये तो BSR नंबर है। 39533 और क्रिस्टल बॉक्स, ठीक है जी। और इसका लिंक आ गया, और ये इसके है प्राइस 699.7 कह लें, राइट। और व्हाट्स रॉन्ग, सॉरी, यहाँ पे इसकी सेल्स गलत लिखी हुई है। कहाँ पे गया? आई थिंक वी एक्सीडेंटली, नहीं, खुला हुआ है, हाइड हुआ था। 390, $2730, ठीक है। और इसके रिव्यूज आप देख लें जी। 1700 इसके रिव्यूज है 76,
अच्छा जी 76। अच्छा मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर मजीद सैंपल्स हमें करने चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत कम पोटेंशियल का एक प्रोडक्ट है। टू हॉट। अजीम भाई एक प्रोडक्ट और थी, उस पे कर ले। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने कल देखी थी लेकिन शीट नहीं बना सका था मैं। कोई बात ह्यूमिडिफायर है। नहीं। जस्ट गिव मी आइडिया, मैं आपके सामने लिंक खोल लेता हूँ, मुझे सिर्फ आइडिया दे दें कि प्रोडक्ट की ह्यूमिडिट नाम क्या ह्यूमिडिफायर है। है। मैं आपको खोल लेता हूँ, अभी ये स्क्रीन सामने खुली हुई, यहाँ से निकल जाएगा। आप बस मुझे पॉइंट आउट कर देना कौन सा वाला था। अच्छा, मतलब ये सारी ह्यूमिडिफायर्स हैं डेफिनेटली, लेकिन अब देखना है ह्यूमिडिफायर में सबसे नंबर 1 कितनी सेल। अमेज़न की स्क्रीन नहीं आ रही सर, अमेज़न की अच्छा screen। अच्छा 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 अच्छा, अमेज़न की स्क्रीन नहीं आ रही। पॉज शेयर शेयर सही, शेयर न्यू शेयर, ठीक है। हियर वी गो, शेयर। अच्छा जी, सही है। ये ह्यूमिडिफायर्स आ गए हमारे सामने। अब इनमें से ये एग्जैक्टली। अच्छा, अब तरीका ये है कि एक दफ़ा फिर से थोड़ा सा हम इसके स्टेप्स को रिवाइज कर लें। वो ये है कि हम अगर एक प्रोडक्ट की मार्केट प्लेस, कोई किसी भी प्रोडक्ट की सिलेक्शन में आने से पहले सबसे पहले उस प्रोडक्ट की मार्केट प्लेस को कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। कैसे, वो कैसे करेंगे? किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमिडिफायर डिपार्टमेंट में हम आ गए। अब ह्यूमिडिफायर में विल चेक द नंबर 1, उस प्रोडक्ट को चेक करेंगे जो ह्यूमिडिफायर डिपार्टमेंट पे नंबर 1 पे शो हो रही है, राइट? ताकि हम जो हमारी ह्यूमिडिफायर की मार्केट प्लेस के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट ने कितनी मार्केट कवर की हुई है, कितनी ज्यादा बड़ी मार्केट क्रिएट हुई हुई है ह्यूमिडिफायर से रिलेटेड, राइट? तो अब ह्यूमिडिफायर से रिलेटेड हम सबसे अच्छी ये 5000, ये 10,000 रिव्यूज है, ये काफी, लेकिन ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ये स्पॉन्सर्ड है। हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हमारे किसी भी काम की प्रोडक्ट नहीं है। फॉर व्हेन यू कम फॉर द एनालिसिस, यहाँ पे देखें 23,630 रिव्यूज वाली प्रोडक्ट है, और ये हमें थोड़ा सा एक आइडिया दे सकती है। और जरूरी नहीं है कि उस डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद जो टॉप प्रोडक्ट है वो एक ही प्रोडक्ट हो, उसके मुकाबले में 3-4 और प्रोडक्ट्स हो सकती है सेम डिपार्टमेंट की, जिनको हम चेक करके देख सकते हैं कि यार ये जो टॉप की 4-5 ब्रांड्स हैं, इन्होंने कितनी का मार्केट कवर की हुई, कितनी का सेल्स कर रही है, ठीक है। और हियर वी गो, सबसे पहले जनरल आइडिया। अब लेट्स से जिस वक्त आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, जिस वक्त आप क्योंकि हर चीज को आप एक्सेल में फॉरी व्हेन यू आर एक जनरल आइडिया लेना हो ना, तो साथ एक कैलकुलेटर रख लो, राइट? एक कैलकुलेटर रख लो और उससे थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा लो। जहां पे आपको लगे कि यार इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, वहां पे उसकी एंट्री एक्सेल फाइल के अंदर डालना शुरू कर दो, राइट? अच्छा जी, अब हम इधर आ गए हैं। इसका BSR नंबर है 829 और एक मिनट, इसको हाइड कर लूं, इसको क्लोज कर लेते हैं। 829, और ये होम एंड किचन डिपार्टमेंट की आइटम है। होम एंड किचन, कैलकुलेट सेल्स, वाह गुड, 11,000। अब मैं कैलकुलेटर पे लिख रहा हूँ इस वक्त 11,070 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये $44,000 प्लस की आइटम है। 44,000, सॉरी $4,42,800, 4,42,800 कि ये है इसकी पोटेंशियल है। और इट्स अ मैसिव ह्यूज मार्केट, और इसने बहुत अच्छी मार्केट बनाई हुई है। और इसके साथ और चीजें देख लेते हैं। वाह भाई वाह, गुड, ये प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट है। अच्छा जी, अब हमें ये पता लग गया कि यार इसने बहुत बड़ा मार्केट प्लेस कवर किया हुआ है, हमें एक अंदाजा हो गया, राइट? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसकी एप्लीकेशन में आ जाएंगे। अब हम एक्सेल फाइल के अंदर उसकी एंट्रीज करना शुरू कर देंगे।
राइट कि अब हमने देखना है मिनिमम रिव्यूज वाले बंदे कहाँ पे। नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं 100 से नीचे 50 ये मिल गया। वैसे ह्यूमिडिफायर में एक फैक्टर है कि इनकी शेप्स काफी चेंज है। तो अली भाई इसमें एक चीज मैटर करती है कि इसमें डिफरेंट जो है ना वो कैपेसिटीज हैं लीटर के हाँ हिसाब से ना, हाँ और मिस्ट वाला है उनके डिफरेंट डिफरेंट एक किस्म के टाइप्स हैं, तो उनकी टाइप। मेरे ख्याल में डिफरेंट डिफरेंट नहीं आएगी कैटेगरी में। एक मिस्ट वाला है, एक उसकी 1.5 लीटर या 2 लीटर की कैपेसिटी वाला है उसकी टैंक वाला, एक छोटे कार की यूज के लिए है, तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट हैं, एक छोटे रूम्स की यूज के लिए है। तो मेरे ख्याल में जो उस कैपेसिटी के जो हमने आपने पहले देखा है एक रूम के लिए जो नॉर्मल है, हाँ तो जी। वो उसकी उसके जो अकॉर्डिंग है हम उसको कंपेयर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी शेप्स डिफरेंट है, मतलब ये चीजें इसी डिपार्टमेंट के अंदर चीजें डिफरेंट लग रही हैं। अब हम इसको क्या यहाँ पे जो हमने प्रीवियस प्रोडक्ट देखी थी उससे करीब करीब ये प्रोडक्ट नजर आ रही है, लेकिन नहीं, हमने उसकी क्वालिटी देखनी है। यहाँ पे प्योर एनरिचमेंट मिस्ट एयर अल्ट्रासोनिक कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर प्रीमियम ह्यूमिडिफाइंग यूनिट विद 1 अच्छा हम 1.5 लीटर के टैंक के साथ देख लेते हैं। 100 एग्जैक्टली 1.5 लीटर के टैंक वाला, एग्जैक्टली ये अब बिल्कुल। हाँ, अब हम देख लेते हैं रिव्यू 100 से नीचे और 1.5 लीटर का टैंक होना चाहिए उसका, शक्ल जो मर्जी हो, ठीक है। और उसके अलावा तो नहीं है कि क्वालिटीज बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती मेरे ख्याल में, क्योंकि ह्यूमिडिफायर का जो बेसिक एलिमेंट है जो ह्यूमिडिफाई करने के लिए यूज होता है वो शायद एक ही हो, और कैपेसिटीज चेंज हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, कैपेसिटी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब ये देख लें, ये 6 लीटर से वो है लेकिन हमें तो देखना है 1.5 लीटर का, ठीक है, 1.5 लीटर का 100 से नीचे और 1.5 लीटर का ये है, ये स्पॉन्सर्ड है। अच्छा जी, स्पॉन्सर्ड कोई काम का नहीं है हमारा। एक और नीचे आ जाते हैं 19 4.5 लीटर नहीं 970 5,000 44,000 वाह। लेकिन मैं ये जरूर बताता चलूं कि ये कैटेगरी बहुत हॉट कैटेगरी लग रही है। इसमें इसमें बहुत रिव्यूज हैं, ये देखें 2500 2400, जबकि दूसरी कैटेगरीज में जाएं हम 1200 1300 इसकी एक 1000। रीजन भी है सेल होने की ज्यादा आजकल। ये बेसिकली रिकमेंडेड है बाय WHO के ना, जिस रूम के अंदर ह्यूमिडिफायर लगा होगा ना उसमें जो ट्रांसफर ऑफ वायरस है ना वो बहुत कम हो जाएगा, नियर टू जीरो हो जाएगा, ट्रांसफर 1% to 2%। के क्या चीज कह रहे हैं, जिस जिस रूम में अगर ह्यूमिडिफायर हो तो क्या फायदा बता रहे हैं आप? उसका ये होगा कि ये आपके रूम की जो एयर है ना उसको रिफाइन करता रहता है, इसके अंदर लिक्विड चलते हैं डिफरेंट, और वो अगर इस एक रूम के अंदर किसी बंदे को कोरोना वायरस अगर है ना तो बिकॉज ऑफ दिस मशीन उसका ट्रांसफर जो रेशियो है ना वो बहुत कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, अच्छा जी, अच्छा जी, ये रीजन है। तो फिर तो पूरी दुनिया इनके पीछे भाग रही होगी। अच्छा जी, ले जी, पहले पेज के ऊपर तो हमें ऐसा कोई वो नहीं मिला। 58 ये वही 6 लीटर वाला है। तो अब देखना, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं 1 से 2 गैलन तक। थोड़ा सा छोटा सा एक फिल्टर अप्लाई किया, और टुडेज डील्स सही देखते हैं 6 लीटर 4 लीटर। अच्छा रिव्यूज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। रिव्यूज 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 सबसे अच्छी बात है जो अलीबाबा है ना वहां से आप 20 पीस भी उठा सकते हैं, ये लार्ज बल्क बल्क क्वांटिटी का इसको कोई इशू नहीं है। अलीबाबा पे बहुत ज्यादा सप्लायर्स हैं जो बहुत लो क्वांटिटी में डील कर रहे हैं। बिल्कुल सही। यार इससे तो ये 1.5 लीटर वाला ढूंढना बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। एक ये दूसरा पेज खत्म होने वाला है तकरीबन, और और जो मैं चीज देख रहा हूँ ये दूसरे तीसरे पेजेस भी इसके बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, बड़े अच्छे रिव्यूज हैं। अच्छा जी, 5 रिव्यू वाला 4 लीटर 4 लीटर
5.5 लीटर। अच्छा जी, 5 लीटर। मुझे लगता है कि वो 1.5 लीटर का वही था अकेला। और शायद शायद जिसकी वजह से उसकी कीमत भी कम थी और वो ज्यादा बिक भी रहा था, मेरा अंदाजा है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये आ गया 1 गैलन, ये है 4 लीटर। अच्छा चलें, अब क्या करें फिर, उसके करीब करीब चीज कुछ चेक कर लेते हैं, 2-3 चीजें ऐसी चेक कर लेते हैं। लेकिन वो फिर एक अच्छा कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि हमने तो उस 1 लीटर वाला कर रहे हैं। वही मैं देख रहा हूँ, 1 लीटर वाला यहाँ पे नहीं नजर आ रहा। 6 लीटर है, 5 लीटर है, 4 लीटर, वो अकेला ही 1 लीटर का था, 1.5 लीटर का, सॉरी। अच्छा चले चले, लेकिन समझ ये आ गई कि ये प्रोडक्ट एक हॉट आइटम है, लेकिन 1.5 लीटर वाला अब हमें मेरे ख्याल में फर्स्ट पेज पे जाके देखना चाहिए। यहाँ पे जो जनरल प्राइसिंग आ रही है ना, वो $30, $40, $70-80। अब उसके इतने ज्यादा बिकने की वजह की उसकी प्राइस तो नहीं है। और एक सेकंड, हम फर्स्ट पेज के ऊपर वापस आ चुके हैं। लेकिन शायद ही अब हमें वो प्रोडक्ट मिले नहीं, हमने खोल ली थी वो प्रोडक्ट। यहाँ पे ये इसकी प्राइस $40 है। नहीं, प्राइस भी अच्छी है, प्राइस भी इसने ज्यादा रखी हुई है। अच्छा ये देखें जी वीडियो। Moisturize the dry मीनवाइल आवाज आ रही है इस वीडियो की आप लोगों को? आ रही है जी। आ रही है। our home or office in minutes with the ultrasonic cool mist humidifier from Pure Enrichment. This powerful and sleekly designed tabletop humidifier is packed with smart features, making it the ideal solution to improve the air quality in any room. Featuring a 1.5-liter tank delivering more than 150 milliliters of moisture per hour, this humidifier provides unparalleled relief from dry air and runs for up to 16 hours on a single tank. Fine-tune the exact amount of moisture you desire with a 360-degree mist nozzle, as well as high and low mist settings. For a soothing glow and maximum relaxation, turn on the optional nightlight. The humidifier couldn't be more safe and user-friendly, with automatic shutoff when the water level is low or the tank is removed. You'll sleep well knowing that the ultrasonic cool mist humidifier is backed by Pure Enrichment's industry-leading 2-year warranty. The ultrasonic cool mist humidifier from Pure Enrichment. Order yours today and experience a dramatic improvement in the air quality of your home or office. कमाल का ऐड है और I really like Greg it. Nibbler from Digital अच्छा जी, Trends और talking about the videos. ultrasonic cool mist humidifier from Pure Enrichment. Okay, वाह, क्या बात है, क्या बात है, that was really impressive. और इस तरह की वीडियोस, और एक दूसरी बात बताना चाहूँ, इस तरह की वीडियोस बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और Richmond. Greg Nibbler from Digital Trends talking about the यहाँ पे देखेंगे आप ultrasonic cool mist humidifier एक अच्छा बैकग्राउंड है, टेबल है, और आपका प्रोडक्ट टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, और ये एटमॉस्फेयर कहीं भी from create किया Pure जा सकता है। Enrichment. अपनी प्रोडक्ट को रखा जा सकता है और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाई जा सकती है अपने प्रोडक्ट की, और एक बहुत इफेक्टिव चीज़ हो सकती है आपकी जो प्रोडक्ट लॉन्च के लिए। ये बहुत वीडियोस, दे आर द मोस्ट, कह लें कि आप कैची फैक्टर हो सकता है एक प्रोडक्ट का। दिस इज 100% श्योर, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। अच्छा जी, अब हमें 1.5 लीटर के साथ का तो और कोई मिला नहीं है, लेकिन अब हम देख ये सकते हैं कि कम रिव्यूज वाले जो आइटम्स हैं जो इस कैटेगरी के अंदर मौजूद है, जैसे कि ये मिसाल दे रहा हूँ,
क्रेन वॉर्म BSR 32,720, इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। 32,720 जो कि एक रिसेंट लॉन्च है विद 70 कहाँ चला गया अभी 71 रिव्यूज कैलकुलेट सेल 600 और 600 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 600 को हम 30 के साथ मल्टीप्लाई कर, 600 इंटू 30 $18,000 और ये स्टिल एक मतलब it's a better product as compared to shoehorn in this case, लेकिन ये वो प्रोडक्ट नहीं है जिसे हम टारगेट कर सकें, राइट? तो ये 18,000 वैल्यू is not worth launching your product. इस वैल्यू को कम से कम 40,000 से $50,000 ऊपर होना चाहिए ताकि आप एक सेफ फिगर्स में रह सकें. And I don't recommend considering a product which is under $40,000 or $50,000 per month of revenue, and it's also under 100 reviews. It's the most important factor. जिसको हमें देखना है. $18,000 is not a factor which we can consider. तो ये मतलब ये products हम नहीं कर सकते. हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हमें शायद बिल्कुल उसका एग्जैक्ट जो था नेमुल बदल वो हमें नहीं मिल सका और हमने उसकी जगह पे कोई दूसरा प्रोडक्ट देख लिया उसी कैटेगरी के अंदर. हो सकता है कि ये क्योंकि और प्रोडक्ट इसके अंदर नहीं मिल रहे 1.5 लीटर वाले, राइट? वो शायद एक यूनिक सी आइटम थी, 1.5 लीटर वाले का टैंक था, लेकिन प्रेजेंटेशन दैट वाज रियली रियली इंप्रेसिव. लेकिन ये कैटेगरी इस वक्त रिकमेंड नहीं की जा सकती, इस वक्त की बात कर रहा हूँ. ठीक है जी, साथ हम खोल लेते हैं. हाँ, ये गूगल ट्रेंड्स भी देख लेते हैं. गूगल ट्रेंड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ह्यूमिडिफायर, ठीक है. यूनाइटेड स्टेट्स पास्ट 12 मंथ्स, इसको साथ लिख देते हैं शू हॉर्न के. ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहा है 11. ये यहाँ पे बता रहा है कि शू हॉर्न ज्यादा सर्च में है, वेब सर्च नहीं, गूगल शॉपिंग हमने कर. हाँ बिल्कुल ठीक, गूगल शॉपिंग. चैट में सलमान ने लिंक शेयर किया था, फारूक अहमद साहब ने शेयर किया हुआ है, सलमान ने फिर एक और लिंक शेयर किया हुआ है. इनको भी खोल लेता हूँ. अजीम भाई, ये नेल फॉइल का किया, इसका देखें, इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं. ठीक है, खोल लिया, दोनों प्रोडक्ट्स खोल लिए. नेल फाइल, ह्यूमिडिफायर, शू हॉर्न की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नजर आ रही है. शू हॉर्न के बारे में लिखा हुआ है कि शू हॉर्न को एट टाइम्स ज़्यादा भी बाय किया गया है. लेट अस गो टू शू हॉर्न बैक. शू हॉर्न में एक दफ़ा वापस जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि द टॉप शू हॉर्न वाला बंदा जो शू हॉर्न में सबसे टॉप पे है, हाउ मच इज ही डूइंग. ये देखना पड़ेगा. 10207
207 207 और हेल्थ एंड हाउस होल्ड क्योंकि हमें गूगल ट्रेंड्स ने बताया है कि जो शू हॉर्न है ये भी एट टाइम्स इस 12 महीने के दौरान इसके भी हाइट्स आई हैं बाइंग की, मतलब ये भी ज़्यादा दफ़ा बाय किया गया है और फिर नीचे आ गया है उसकी सेल्स के लेवल पे, जो हमारा ह्यूमिडिफायर था और फिर ऊपर चढ़ा है। लेकिन ह्यूमिडिफायर की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी कस्टमर पोटेंशियल रही है, वो उसने उसने उसे मेंटेन किया, वो सेम रही है, जबकि उसके बदले में शू हॉर्न इंक्रीज किया है उससे ज़्यादा और फिर डाउन गया है। तो 1830 मल्टीप्लाइड बाय 697 आप कह लें कि 7 और $12,810 ये सही 12,810 डॉलर जो कि एक मंथली सेल्स रेवेन्यू बन रहा है। नहीं ठीक है, दिस प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग, मतलब हमने एक दफ़ा फिर रिकन्फर्म कर लिया, दिस प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग, राइट। और इंटरेस्ट ओवर टाइम ठीक है, नो प्रॉब्लम। पास्ट 90 days with शू हॉर्न नेवाडा सही। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ गए हैं फाइल्स में, नेल फाइल्स में, और नेल फाइल्स में देख लेते हैं। सबसे टॉप पे आने वाले बंदे हैं 5,190 5,190, ठीक है। इसका BSR है 142, ठीक है। द लेसर द BSR नंबर द बेटर द प्रोडक्ट। तो 142 in the beauty and personal care, calculate sales। वाह क्या बात है, 25,020 multiplied by this is 9 और वाह ग्रेट, ये हमारा एक परफेक्ट प्रोडक्ट हमें मिल गया है। $2,25,180 $2,25,180, राइट। अब हम इसको मजीद खोज लगाएंगे इस प्रोडक्ट की। अब इसके अंदर हमने रिसेंट लॉन्च प्रोडक्ट्स का देखना है कि उनको क्या रिजल्ट्स मिल रहा है, जो कि 100 से नीचे रिव्यूज होने चाहिए। 92 ठीक है, 92 को देख लेते हैं। इसका BSR नंबर क्या है? 5646 एंड ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। वाह क्या बात है, जबरदस्त। ये एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, ये बहुत ग्रेट प्रोडक्ट है। वो वाज द प्राइस, अच्छा लेकिन इसकी प्राइस बहुत कम है। तो ये $2670 सेल तो इसकी अच्छी है, लेकिन इस प्रोडक्ट की प्राइस कम होने की वजह से ये $2670 बना रहा है। लेकिन हमें देखना है कि थोड़ी सी प्राइस हाई वाले प्रोडक्ट्स भी हैं जिनकी 100 से कम रिव्यूज हैं, फिर उनको कंसिडर करके देख लेंगे। 84,399 84,399 इसको देख सकते हैं, इसको इसकी प्राइस अच्छी लग रही है। और BSR 12,207 BSR 12,207 ब्यूटी एंड पर्सनल केयर 930 930 को हमने 930 को 6 पे मल्टीप्लाई कर देना है। 930 को 6 पे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 6 5,400 नहीं
ये एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं लग रहा। 5400 सेल्स तो इसकी अच्छी है, सेल्स तो बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइस वो नहीं जा रही जिससे हमारा मंथली रेवेन्यू 40,000 $50,000 प्लस हो सकता है, राइट। जो कि इस प्रोडक्ट में उम्मीद बहुत थी, हालांकि प्रोडक्ट बिक भी रहा है। मतलब इनिशियल जो इसका फर्स्ट व्यू मिला वो बड़ा ज़बरदस्त था, $2,25,000, लेकिन जब इसकी इसका मतलब हम प्रोडक्ट वो ढूंढे जिसकी कम से कम भी प्राइस आई मीन 12 से 15 या 12 से 20 के दरमियान है। नहीं 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 नहीं, मकसद वो नहीं है। मकसद ये है कि नंबर ऑफ सेल्स भी ज़्यादा हो और उसकी प्राइस ऐसी हो कि जिस पे लोग खरीद रहे हो। मतलब हमें प्राइस वो नहीं लगानी जिसकी जो हमें प्रोडक्ट वो नहीं लॉन्च करनी जिसकी प्राइस $4 $5 $20 $50 हो। हमें प्रोडक्ट वो लॉन्च करनी है जिसे लोग खरीद रहे हैं, जिसके पैसे लोग भर रहे हैं, चाहे वो $1,000 की थी एक ही प्रोडक्ट या वो 10 सेंट की थी। दो फैक्टर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेल्स को हम प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेल्स ज्यादा है, प्राइस कम है, हमारा मंथली जो एवरेज रेवेन्यू कोटा है 40,000 $50,000 को क्रॉस नहीं किया, स्टिल इट्स अ फेल प्रोडक्ट फॉर अस। लेकिन सेल चाहे उसकी 10 लाख सेल हो रही है, राइट। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर एक बंदे की सेल 1000 प्रोडक्ट्स हो रही है पर मंथ एंड इन द मीन टाइम जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो हो सकता है $10 है, तो मिसाल दे रहा हूँ 20 या 30 या $40 है, बट जो आंसर आएगा वो 40,000 $50,000 से ऊपर है, तो दैट मीन इट्स आवर प्रोडक्ट, चाहे उसकी सेल कम है, क्योंकि लोग उतने पैसे भरने को तैयार है उस प्रोडक्ट के लिए। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है ना, उसकी प्राइस इंपॉर्टेंट है और उसकी उसकी उसका सेल फैक्टर भी वहाँ पे उतना इंपॉर्टेंट है कि वो हमें रिजल्ट हमें $40,000 $50,000 प्लस एक प्रोडक्ट ला दे, लेसर रिव्यूज, 100 से लेस रिव्यूज के ऊपर। अच्छा, अगर मैं जो फैक्टर कंसिडर करवा रहा हूँ वो इस वक्त 100 से लेस रिव्यूज है, इससे और तंग सर्चिंग टर्म्स भी है, इससे और तंग लिमिटेशंस भी हैं, जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स 50 रिव्यूज से नीचे भी सर्च करते हैं, 10 रिव्यूज से नीचे भी सर्च करते हैं, लेकिन 100 एक एवरेज है जिसमें मतलब स्टिल देयर इज नो रिस्क एंड यू कैन फाइंड मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू लॉन्च। अच्छा जी, और किसने लिंक भेजा था? ये बेबी कलेक्शन आ गया जी, रक्यूटन, ठीक है। Move control. What is that? To accept all requests. Give mouse keyboard control. अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है जी, अब इसको देख लेते हैं। होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, आई एम बैक, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो ये है रोम्पर चाइल्ड। अच्छा, ये पैक ऑफ प्रोडक्ट्स है। चाइल्ड बर्थडे प्रेजेंट NNB 21807 बंडाना बंडाना। ये प्रोडक्ट किसने शेयर किया जी? ये जी मैंने शेयर किए। अच्छा, ये यहाँ पे बंडाना लिखा हुआ है, बंडाना नेवी। बंडाना भी जो है ना, ये इसको स्वेडल को ही बोलते हैं। अच्छा जी, बेबी रॉम्पर स्टाइल ब्लैंकेट पैक सेट द नॉर्थ फेस ऑफ बेबी। अच्छा, हम डायरेक्ट लेकिन ये अमेज़न के ऊपर नहीं है ये प्रोडक्ट। अच्छा चले, खैर नहीं सर, सही। अब इसको अब कैसे सर्च करेंगे? अमेज़न के ऊपर पैक ऑफ बेबी रॉम्पर, पैक ऑफ 3 रॉम्पर बंडाना और
बिब एक सेकंड अभी देख लेते हैं। या इस प्रोडक्ट को एज इट इज कॉपी करके पेस्ट मारते हैं, देखते हैं व्हाट कम्स अप। ये ले जी। नहीं, चार्ज इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और नेवी बंडाना, नेवी शॉर्ट, स्काई ब्लैंकेट, पैक सेट। ठीक है जी, पैक सेट। ये ले जी, इसको सर्च मारते हैं, होप समथिंग कम्स अप। चले ऐसा करते हैं, ऐसा लिख लेते हैं कि बेबी प्रोडक्ट्स पैक ऑफ 3। क्या क्या प्रोडक्ट्स आ रही है बेबी प्रोडक्ट्स में? इंफिनिटी स्कार्फ, बिब्स, 3 बिब्स हैं। अच्छा जी, ये भी एक आइटम है, पैक ऑफ 3 है। ये भी पैक ऑफ 3 है। बेबी रोम्पर। अच्छा जी, बेबी रोम्पर में देख लेते हैं, बेबी रोम्पर में क्या मामला चल रहा है। ये जो सिंपल जॉय बाय कैटर्स है ना, इसी को ही कर लें क्योंकि इसमें भी 3 पीस का पैक है। क्या चीज? ये जो आपने अभी खोला हो ना, 3 का सेट हाँ, ये रोम्पर का। सही। एक सेकंड, लेट मी कम बैक, इसको क्लोज कर लेते हैं। ये 3 का पैक ही खोल लें, ऐसे आइडिया हो जाएगा। CSR नंबर 707 clothing shoes। $8,820। तो 8,820 मल्टीप्लाइड बाय 20। हाँ ठीक है। ये इसने हमारा फर्स्ट स्टेप तो क्रॉस कर लिया है, जो कि 16 लाख है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इतनी बड़ी सेल मार्केट के अंदर जो बंदे ने रिसेंट लॉन्च किया है उसको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो कि 100 से नीचे के रिव्यूज हैं और पैक ऑफ 3 भी हैं। सर 16 लाख नहीं है, 1,76,000 के करीब बनेगा। नहीं, ये 16 लाख है। अच्छा, एक मिनट मैं दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ, इससे सम कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ, इतना ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं निकल सकती। 20 को मैंने मल्टीप्लाई करना है इंटू 8820। हाँ, 1,76,000, राइट। ठीक है 1,76,400। ठीक है, स्टिल इट हैज पास। और पाँच ये कोई टर्किश ब्रांड है, तोसुम। ये टर्किश ब्रांड है, आई नो दिस ब्रांड, आई वाज इन टर्की। लेकिन ये स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड का फायदा नहीं है हमें। कैलकुलेशन करते हुए 15, 64, ये मेरे ख्याल में दूसरे तीसरे पेज पे मिलेंगे। खैर, जाते हैं तीसरे पेज पे जाते हैं।
25, लेकिन ये तो एक है 300 918 या वी फाइनली गॉट इट। ये 4 है, पैक ऑफ 4 है और 58 रिव्यूज है और इसका BSR नंबर है 66278 66278। अच्छा, मीनवाइल और भी जिन लोगों ने प्रोडक्ट सर्च किए वो भी काइंडली शेयर करें लिंक। ये था क्लोथिंग एंड शूज, ले जी इसकी सेल्स कम है 240 और 240 इंटू 2069 240 इंटू 20 $4,800 डॉलर की मंथली सेल रेवेन्यू है इनका। ये प्रोडक्ट मजीद भी देख लेते हैं। तो ये वैसे बहुत एग्जैक्ट मैचिंग नहीं थे उनके साथ जो हमारा इनिशियल हमारा जो रहा है फॉर कंपैरिजन। हाँ, ये थोड़े से ज़्यादा क्लोज लग रहे हैं, ये वाला 1540 रिव्यूज है 30652 540 $8,100 $8,100 इज नॉट गुड वैल्यू, जो कि एक रीसेंट लॉन्च के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन इसी तरह हमारी जो पीछे हमने कैलकुलेशन की हुई है 7 रिव्यूज के साथ $40,000 प्लस। इवन ये फेस मास्क जो आइटम थी 7 रिव्यूज के साथ 20 लाख एक आंसर था। वाह। तो उसके बाद सैनिटाइजर्स 12 व्यूज के साथ $87,000। बहुत ज़बरदस्त वैल्यूज थी, मतलब हमने जो इनिशियल टाइम्स पे निकाले हैं। चलिए, और किसकी प्रोडक्ट है? और कोई बंदा अपनी प्रोडक्ट शेयर करे। सलमान का हो गया है, फारूक अहमद साहब का हो गया है, सलमान ने भेजी थी, फिर सलमान ने एक और प्रोडक्ट भेजी थी। ओके, अच्छा ज़हीर, मेरा क्वेश्चन था आपसे। हाँ जी जी पूछे। मेरे ख्याल में जितने भी प्रोडक्ट्स हम रिसर्च करते हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अगर उनके आगे आगे पेजेस करते रहें तो कोई ना कोई ऐसी उसकी आइटम निकल आती है जिसकी सेल नहीं होती है, जिसके रिव्यूज कम होते हैं, सेल नहीं हो रही होती है। उसकी बाकी की पेजेस के ऊपर या फर्स्ट पेज या सेकंड पेज के ऊपर प्रोडक्ट्स ऐसी नजर आ रही होती हैं जिनके रिव्यूज भी कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, सेल्स होती हैं। लेकिन ऐसी हर प्रोडक्ट का ऐसी प्रोडक्ट लाजमी होती है उसके एंड पेज के ऊपर जिसकी सेल नहीं होती या ना होने के बराबर होती है, जीरो होती है। तो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट बना निकाल ले तो उसमें कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट निकल ही आती है जिसकी सेल्स ना होने के बराबर हो, रिव्यूज भी कम हो। बिल्कुल। तो उसमें रिस्क फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप मेरी बात फॉलो की है। अच्छा, मुझे जो आपके सवाल की समझ आई है, आपका सवाल ये है कि अगर आपके कहने का मतलब है कि जिस तरह अभी ये प्रोडक्ट्स निकल रही है, किसी की मंथली $8,000 सेल है, किसी की $4,000 सेल है, और मैं कह रहा हूँ कि मिनिमम $40,000 $50,000 सेल होनी चाहिए। असल में ये बात बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है कि उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट ने कितना बड़ा मार्केट का हिस्सा कवर किया हुआ, राइट? मतलब उसने मार्केट में से कितनी आवाम को अपनी तरफ खींचा हुआ है, कितने परसेंट ऑफ आवाम को अपनी तरफ खींचा हुआ है, ये उस चीज़ पे डिपेंड करती है। क्या मतलब कम रिव्यूज के साथ भी
वो चीज ज्यादा सेल कर रही है, इसका मतलब है कि उस मार्केट में उतना रूम बना हुआ है, मतलब अभी इतना रूम है कि उसके अंदर मजीद बंदे आके सेलिंग कर सकते हैं, और उस कम रिव्यूज के साथ ज्यादा बेचने वाले बंदे के साथ अपनी सेल्स शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसने रिसेंट लॉन्च किया था और उसका 40-50 हज़ार डॉलर अगर आपको मंथली शो कर रहा है और उसके साथ आप भी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो बेसिकली यू आर शेयरिंग द सेल्स शेयर। लेकिन एक चीज है ना, हम एक चीज को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि उस बंदे ने अगर उसकी कम रिव्यूज के साथ सेल्स ज्यादा है तो उसने मार्केटिंग एंड क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट पे कितना एक्सपेंस किया है। वेयर है कि वो बंदा जिसके कुछ ज्यादा भी रिव्यूज हैं, 100 रिव्यूज भी हैं या फॉर एग्जांपल 2 भी हैं या 10 भी हैं, उसकी सेल अगर कम निकल रही है तो हो सकता है कि कम रिव्यूज वाले और ज्यादा सेल के साथ और ज्यादा रिव्यू और कम सेल के साथ उसने हम उसकी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस को तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे ना। मे बी उसकी वजह से सेल नहीं कर रही हो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, चाहे उसने मार्केटिंग की है या उसने मार्केटिंग नहीं की, इन द मीन टाइम चीजें रिव्यूज के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। मतलब अगर उसने मार्केट की भी है ना, अगर उसके ऊपर रिव्यूज नहीं है, ठीक है, अब उसने उसने मार्केटिंग करके अपना बीएसआर नंबर बढ़ा लिया, वो अपने बीएसआर नंबर में ऊपर ऊपर आ गया मार्केटिंग करके, लेकिन इन द मीन टाइम जो बंदा जिस लेवल पे स्टार्ट हो रहा है ना, वो उस लेवल की ही मार्केट को कवर कर रहा है। मैं आपको ज्यादा आसान लफ्जों में समझाता हूँ। लेट्स से मैंने 2 केसेस कंसिडर कर लेते हैं, मुझे और आपको ले लेते हैं। मैंने और आपने क्लोथिंग शूज एंड ज्वेलरी डिपार्टमेंट पे यही लॉन्च कर दिया, ये बेबी रॉम्पर्स लॉन्च कर दिया, ठीक है। आपने भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, मैंने भी लॉन्च कर दी, ठीक है। अब आपको 7 रिव्यूज आए हैं, मुझे भी 7 रिव्यूज आए हैं, लेकिन आपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन चला दी है, ठीक है। मेरी मंथली सेल्स 1000 सेल्स है, आपकी भी मंथली सेल 1000 सेल्स थी, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ विद सेम रिव्यूज, छोटे मोटे प्लस माइनस करके, मतलब मिसाल दे रहा हूँ, मेरी कोई 800-900 सेल थी, आपकी 1000-1100 सेल थी। आपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन ऑन कर दी, कोई फेसबुक कैंपेन चला दी, कोई अपना जो है अमेजोन की एडवर्टाइजिंग कैंपेन चला दी, ठीक है। अब इस कैंपेन को चलाने से आपकी सेल, जब एक बंदा आपकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को देखेगा ना, तो वो आपके प्रोडक्ट के रिव्यूज को इन द मीन टाइम चेक करके आपकी प्रोडक्ट को मजीद बाय करेगा और आपकी प्रोडक्ट को ऊपर ले जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कम रिव्यूज के साथ ज्यादा सेल, बहुत ज्यादा सेल हो उसके उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए। बेसिकली इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग टू अंडरस्टैंड। अब आप समझ रहे हैं जो सिचुएशन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उसने आपकी प्रोडक्ट को देखा और उसने परचेज कर लिया, राइट, वहां पे क्या है कि आपकी सेल नंबर को वो इंक्रीज कर रहा है आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन को स्टार्ट करके, ठीक है। और उसके साथ साथ आपकी रिव्यूज भी उसके ऊपर इंक्रीज हो रहे हैं। अब जब रिव्यूज उसके ऊपर इंक्रीज होते जाएंगे तो वो प्रोडक्ट का बीएसआर नंबर उसके साथ ऊपर चढ़ता जाएगा। एक मिनट, मैं आपको ये चीज ना बोर्ड के ऊपर समझाता हूँ, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। दिस इज वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें जो इन द मीन टाइम हमें रिजल्ट्स मिलते हैं ना, वो रिव्यूज में ही मिलते हैं। क्योंकि अमेजोन की एक एडवर्टाइजिंग स्कीम है, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। अपने अकाउंट में लॉग इन करके अमेजोन के एडवर्टाइजिंग स्क्रीन के अंदर एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट की ऑप्शन है। अब वो एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट की ऑप्शन क्या है? रिव्यूज बेस्ड ऑप्शन। कि अमेजोन अगर आपकी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं ना, तो वो कहते हैं कि आपकी मैं प्रोडक्ट बेचूंगा $20 पे बेचूंगा, लेकिन $3 आप उस बंदे को एक्स्ट्रा पे करोगे ताकि वो आपको रिव्यू दे दे, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट ऊपर चली जाए। तो बेसिकली चीजों को सेल ओरिएंटेड आप बना के बेच नहीं सकते, चीजों को इन द मीन टाइम रिव्यूज करवा के ही आप ऊपर ला सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक मिनट, मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप करके आपको अपने अकाउंट में लेके जाता हूँ। मतलब अमेजोन का सब कुछ उसके रिव्यूज है। एक सेकंड
ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शेयर। अच्छा जी, ये प्रोग्राम है Amazon का, एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम है, अर्लियर रिव्यूअर प्रोग्राम है। ये अब देखें Amazon क्योंकि अभी शो नहीं हो रही है, रिव्यू शो नहीं हो रही है। अच्छा, अब शो हो रही है? हाँ जी, हो गया, वो हो गया। ये सेलर सेंट्रल के अंदर लॉगिन हुआ हुआ है, ठीक है। Amazon के एडवर्टाइजिंग लिंक को क्लिक करके आगे Amazon ने ऑप्शन दी हुई है अर्लियर रिव्यूअर प्रोग्राम, ठीक है। क्योंकि Amazon एक रिव्यू ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है, जो कि अब क्यों मैं अक्सर जगहों पे प्रोडक्ट को ऑटोमेट करने का लफ्ज यूज करता हूँ, उसकी वजह यह है कि आपके जब रिव्यूज अच्छे से अच्छे होते जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपके रिव्यूज को देख के लोग आपकी चीज परचेज करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए आपको कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन वगैरह चलाने की जरूरत नहीं है बाद में सर्टेन टाइम। अब ये अर्लियर रिव्यूअर प्रोग्राम क्या कह रहे हैं, रिव्यूज कैन इंक्रीज सेल्स बाय अप टू 3.5x, ठीक है। ये Amazon खुद कर रहा है। आगे कह रहे हैं रिव्यूज कैन इम्पैक्ट डिस्कवरेबिलिटी, क्या मतलब Amazon के ऊपर जितना ज्यादा आपके रिव्यूज होंगे उतना ज्यादा उसकी डिस्कवरेबिलिटी ज्यादा होगी। सर्च रैंकिंग उतनी अच्छी होगी, सर्च रैंकिंग उतनी ज्यादा, जब मिसाल के तौर पे वॉलेट लिख रहा हूँ तो वॉलेट के अंदर जब Amazon पे आके सर्च करूंगा तो टॉप नंबर्स में हमारा वॉलेट नजर आना शुरू हो जाएगा। एंड कस्टमर ट्रस्ट, जिसकी वजह से कस्टमर खरीदेगा। A product's first review has been shown to increase sales by up to 3.5x, 3.5 times। अच्छा जी, उसके बाद लिखा हुआ है get your first reviews। The early reviewer program helps you get up to 5 reviews by offering customers who purchased your enrolled items a small reward, $3 gift card। $3 का गिफ्ट कार्ड वो देंगे कस्टमर को इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन योर प्रोडक्ट, ताकि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर वो बंदा रिव्यू दे सके। और दूसरी बात ये कि जिस वक्त आपने ये प्रोग्राम ऑन करना है तो उस वक्त आप अपने प्रोडक्ट की जो अमाउंट है उसको $3 ऊपर कर दें। दिस इज व्हाट आई डू बट इट वर्क्स, क्योंकि इससे आपका वो $3 का गिफ्ट कार्ड के पैसे भी निकल जाते हैं और ये आपसे $60 चार्ज करता है Amazon। जिस वक्त आपके प्रोडक्ट, अब ये Amazon कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट अपना जो अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम है ना, Amazon ने उसकी कॉस्ट तकरीबन $60 के करीब रखी हुई है। अब $60 के करीब Amazon आपकी प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट बजट खर्च करेगा। इसके नतीजे में Amazon एक्सपेक्ट करता है कि वो कम से कम एक रिव्यू तो लाएगा ही। अब हो सकता है $60 लगा के आपके अकाउंट पे 10 रिव्यूज आ जाए, लेकिन मिनिमम एक रिव्यू की कमिटमेंट करता है Amazon आपके साथ, ठीक है। तो अगर हम हो सकता है उस प्रोडक्ट की अगर 120 लगाते हैं या जितने भी कैंपेन बढ़ाते हैं तो वो एक रिव्यू श्योरिटी होगी हर कैंपेन के पीछे ही। हाँ, एक रिव्यू की श्योरिटी है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट को एक रोल मिल जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट को एक रनिंग मिल जाएगी Amazon के ऊपर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है गेटिंग स्टार्टेड इज इजी, यू आरंट चार्ज्ड। ये देखें, ये चीज बड़ी गौर से देखिएगा, यू आरंट चार्ज्ड अंटिल यू रिसीव अ रिव्यू थ्रू द प्रोग्राम। मतलब वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत कर रहा है और आपसे तब तक चार्ज नहीं कर रहा जब तक आपकी प्रोडक्ट के ऊपर एक रिव्यू नहीं आ जाता, ठीक है। हो सकता है कि वो पैसे खर्च करने के साथ आपके प्रोडक्ट के ऊपर 10 रिव्यूज आ जाए, 20 रिव्यूज आ जाए, लेकिन जैसे ही एक रिव्यू आया ठक $60 डिडक्ट कर लेगा। आगे लिखा हुआ है एंड एनरोलमेंट्स कवर एन एंटायर SKU वेरिएशन फैमिली। Amazon will offer rewards to customers on your enrolled product for up to a year. Amazon will offer rewards to a customer on your enrolled product for up to a year or until you have received 5 reviews through the program.
जब तक आपके 5 रिव्यूज नहीं होते तब तक ये $3 के गिफ्ट कार्ड्स देता जाएगा, ठीक है, और आपसे एक दफा $60 चार्ज कर लेगा। ये मतलब एक Amazon का एक कमिटमेंट प्रोग्राम है, इसलिए Amazon रिव्यूअर ये कितनी देर में, ये कितनी टाइम लिमिट भी कोई देता है कि इतनी देर कैंपेन होगी, इतनी देर में आपको रिव्यूज आएंगे इसके? नहीं, टाइम लिमिट नहीं देगा, ये आपसे कमिटमेंट करता है कि मैं आपको कम से कम 1 रिव्यू तो ला के दूंगा। सर इससे अच्छा नहीं है कि हम खुद वो बायर्स को ये ऑफर करें और उनसे रिव्यू का कोई मांग लें? देखिए वो, हाँ वो भी पॉसिबिलिटी है बिल्कुल आप, लेकिन बात ये है कि आप किन लोगों से बात करेंगे, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स चलानी पड़ेगी। ये तो एक ऑटोमेटिक सा सिस्टम है ना, एक इनिशियल स्टार्ट करने के लिए। आई रियली रिकमेंड गोइंग फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है। आप अपने बतौर जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स चलानी वो आप चलाएं, लेकिन Amazon को आपकी प्रोडक्ट को एक रोल डाउन करने के लिए एक वन टाइम दें, आप एक ट्राई दें, लाजमी दें, क्योंकि Amazon अपने तरीके से फिर आपके प्रोडक्ट को डिफरेंट जगहों पे ला के खड़ा कर रहा है। अजीम साहब, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे हम लिंक कॉपी पे, हेलो जी अच्छा सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर प्रोडक्ट का रिव्यू ही कंसीडर करना है या रिव्यू ही लेना है, तो इज इट पॉसिबल कि हम अपना जो प्रोडक्ट का लिंक है वो किसी भी बंदे से शेयर करें और वहां से रिव्यू आ जाए और वो भी कंसीडर हो जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं, उस बंदे को आपकी प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी, प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी ना उसके लिए। वो उसके बाद आएगी, वो पोस्टमैन जाएगा, उससे साइन लेगा, जिस तरह यहाँ पे हमें पोस्टमैन आता है हमारे घर को खत देने, हमसे साइन लेता है, फिर अपने दफ्तर में जाके बताता है कि सक्सेसफुली रिसीव्ड और ये साइन शाइन, और वो फिर सारी रजिस्ट्री ऊपर तक जाती है और जो भी पीछे सिस्टम होता है। तो इसके लिए फिजिकली रिसीविंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और Amazon इसे वेरीफाई भी करता है। हर सेल आप देखा होगा रिव्यूज के ऊपर लिखा होता है वेरीफाइड, अपना वेरीफाइड सेल, सही, वेरीफाइड सेल, वेरीफाइड रिव्यू। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई रियली रिकमेंड, चलिए आज के सेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा ही हो गया अर्ली रिव्यूअर प्रोग्राम। ये वैसे तो ये चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी जब आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी, मतलब आने वाले टाइम में डिस्कस होनी थी, लेकिन अभी मतलब क्वेश्चन रेज हुआ तो आई थॉट लेट इट बी, कोई बात नहीं, इसको हम अर्ली भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये आपके ज़हन में होगा, इसको हम दोबारा फिर जब हमारा रेगुलर शेड्यूल में हम इसके ऊपर आएंगे तब एक दफ़ा दोबारा हम इससे रिव्यू कर लेंगे। ठीक है जी, अभी तक का किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क। If you guys don't have any question, I'll sign off. So, does anybody have any question? ताकि हम कल सेशन करेंगे, कल के सेशन में आप No, sir, it's clear. हाँ जी, Okay, it's clear for today. क्या हुआ जी? अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है, कल हम मजीद प्रोडक्ट्स को रिव्यू करेंगे, कोशिश करें अच्छी प्रोडक्ट्स लेके आए। मतलब 6 बजे होगी सर क्लास कल 6 बजे होगी। आज के लिए मैं माजरत चाहता हूँ, कुछ ऑफिस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था एयर कंडीशन से रिलेटेड, तो ओके सर, कोई मसला नहीं। फिक्सिंग दैट, उसकी वजह से थोड़ा सा हो गया। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू यू गाइस, और अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात।